जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आज हम भक्ति सागर में लॉन्ग वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी देने के लिए गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र की कथा और गायत्री मंत्र के नियम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम पहले गायत्री मंत्र की जो है आपको कथा सुना देते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि देवताओं के राजा इंद्र और सभी देवता एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस यज्ञ का पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी को मुख्य रूप से बैठना था, लेकिन यज्ञ के नियम के अनुसार ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी सावित्री माता के साथ बैठना जरूरी था। यज्ञ का समय हो गया था, लेकिन सावित्री माता अभी तक नहीं पहुंची। अगर यज्ञ समय पर शुरू नहीं होता तो वह अधूरा रह जाता। तब देवताओं ने उपाय सोचा। उसी समय वहां एक पवित्र और तेजस्वी कन्या आई। देवताओं ने उस कन्या को दिव्य शक्ति से गायत्री माता के रूप में प्रकट किया और ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में बैठाया। गायत्री माता की शक्ति से यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हो गया। कुछ समय बाद जब सावित्री माता वहां पहुंची और उन्होंने यह देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गई, बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम स्थानों पर होगी, बहुत कम स्थानों पर पूजा होगी। ये माता सावित्री ने ब्रह्मा जी को जो है श्राप दिया था। गायत्री माता को वेदों की माता कहा जाता है। उनकी गायत्री मंत्र से सब पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं। मतलब उनका गायत्री मंत्र सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में ज्ञान, शांति और सुख आता है। इसलिए गायत्री माता का ज्ञान, प्रकाश और शक्ति की देवी भी माना जाता है। तो ये तो थी हमारी जो है गायत्री माता की कथा। अब हम आपको गायत्री माता के नियम और बताएंगे ताकि आप गायत्री माता के श्लोक बोलते टाइम, उनको आह्वान करते टाइम कुछ गलती ना करें। तो गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए सुबह के समय का उठना ज़रूरी है। मतलब सुबह के समय जल्दी उठना ज़रूरी है। सुबह उठकर नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर आरामदायक जगह पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जहां आपको आराम मिले। जिस जगह पर गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बैठे वहां का वातावरण शांत और एकांत जगह होना चाहिए। मंत्र का जाप प्रयास करें कि आसान मंत्र का जाप जब आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो वहाँ पर जो आपका आसन है वह ऊन या रेशम का हो। ऊन या रेशम का होना चाहिए जाप करने के लिए। मंत्र का जब जाप करें तो ऊन या रेशम का आसन पर बैठकर ही करें। मंत्र का जाप करने के लिए आप पलौथी मार कर बैठ जाएं। खाली पेट इस मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है। अगर हो सके तो इस मंत्र का जाप खाली पेट कर लीजिएगा, खाली पेट करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए दरमियान, मतलब जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उसके बीच का समय, उसके दरमियान आपको गिनती अवश्य करनी चाहिए कि हमने कितनी बार गायत्री मंत्र जाप करना है। तो हमें वो गायत्री मंत्र जितनी बार उच्चारण करते हैं तो हमें गिनती जरूर करनी चाहिए। बिना गिनती के जाप किया जाए तो वह इसे असुर जाप कहा जाता है। तो ये असुर जाप में बदल जाता है। अगर बिना गिनती के हम करेंगे तो हमें क्या है 11 बार, 5 बार या फिर हमें 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। बिना गिनती का नहीं करना चाहिए। आपको कम समय है तो कम जाप कीजिए, लेकिन बिना गिनती के मत कीजिए, गिन के कीजिए। तो
असुर जाप कहा जाता है। मंत्र जाप करने के लिए किसी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिनने के लिए हम माला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला लें। इससे आपकी गिनती भी पूरी हो जाएगी और आपका जाप भी सही तरीके से होगा। मंत्र का जाप मन ही मन करें और पूरा एकाग्र होके जाप करें। मतलब अपने में ही खो जाएं, आपको बाहर की ध्वनि ना सुनाई दे। एकांत में इस मंत्र का जाप आप इस तरह करें। मंत्र का जाप करने के बाद मतलब उसके पश्चात बीच में उठना नहीं है। मंत्र का जाप करने के पश्चात बीच में नहीं उठना है। अगर किसी जगह से उठना पड़ जाए तो दोबारा हाथ और मुंह धोकर सोने के बाद, मतलब आने के बाद, सोने के बाद नहीं, अगर उठना भी पड़ जाए तो वहाँ से आने के बाद ही आप जाप करने के लिए बैठ जाएं। फिर से आप मुंह हाथ धोकर जाप करने के लिए बैठ जाएं। रोजाना मंत्र का जाप निश्चित समय पर करना चाहिए। हमें जो है हमेशा एक ही समय चूज करना चाहिए कि हमें किस वक्त मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आज हमने 9 बजे लगाया है तो कल भी 9 बजे होना चाहिए, परसों भी 9 बजे होना चाहिए। एक ही समय होना चाहिए। तो मंत्र जाप करने के बाद भूल चूक के लिए सभी देवी देवताओं से माफ़ी की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए सभी देवताओं से। तो हमारे जो नियम थे ये मैंने आपको बताए हैं और आप प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक इन नियमों का पालन जरूर करें। आप जब भी गायत्री मंत्र का जाप करें। और हमारा गायत्री मंत्र तो इतना पावरफुल है कि सारे रोग कष्ट ये मिटा देता है। तो अब हम जो हैं, हमारी नवरात्रि माता के दिन आने वाले हैं। हमारी जय माता यानी कि दुर्गा माता व हमारी पार्वती माता के दिन आने वाले हैं। और हमारी गायत्री माता तो हमेशा साथ रहती ही हैं। आप जहाँ भी हवन होगा तो गायत्री माता तो हमेशा साथ रहेंगी। तो हमें गायत्री मंत्र का हर जगह ज़रूरत पड़ने वाला है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप करना और उनका हिंदी में अर्थ ज़रूर समझ लीजिए। हिंदी में अर्थ तो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी दिया हुआ है। तो आइए एक बार हम अपने गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। एक बार करेंगे या 2 बार, और उसके बाद हिंदी में अर्थ हम आपको समझाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो देखिए हमने ये गायत्री मंत्र जो है 5 बार किया है गिन के, ताकि ये बिना गिनती का नहीं होता है। इसलिए हमें ये जाप गिनती करके करना चाहिए। तो आइए अब हम इस मंत्र का जो है हिंदी में अर्थ समझते हैं।
हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा से तेज प्रेरित करें, परमात्मा तेज प्रेरित करें। मान्यता है कि अगर इस मंत्र को लगातार जाप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है, इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां जप करने वाले से दूर चली जाती है। माना जाता है कि इसके हर अक्षर के उच्चारण से एक देवता का आह्वान होता है। तो देखिए हमारा ये मंत्र कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है जो मैंने आपको बताया। और अब हम जो है गायत्री मंत्र की हमने आपको जानकारी पूरी दे दी है। तो इसी के साथ अब हम वीडियो यहीं पर जो है ख़त्म करेंगे, अपनी जो है बंद करेंगे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।